पद पदम पधार सुरुचि सुवास श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम अमी अमूरी मैं समान सकल भव रुज पर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री गुरु पद नख मणिगढ़ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम मोहन शाका मोहन शाका देखिए सपना अनेक यही जल जंगम जागरण जापा मगा देखा परमारथी परपंच जानिया तब ही जीव जब सब विषय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय। सभी ये ज्ञान योग के भजन हैं और वो नहीं आया आएगा आएंगे ना आ चुके बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ भैया सभी साधक मंदिर में शीघ्र आ जाओ। ब्रह्म विद्या अपना सत्संग हमारा सबका कल्याण करने वाला वचन श्रवण करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे प्रिय संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, दो तरह से वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान ही वास्तव में तत्व ज्ञान है। वेद निराकार की वाणी और भगवत गीता साकार की वाणी। अन्य वाणियां तो हमारे ऋषि मुनि गुरुजनों की भी हैं और गुरुजनों की वाणियां भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए हैं। कोई नया ज्ञान किसी का नहीं है। हाँ, कहने के अनुभव के उनके तरीके अलग अलग हैं। जो अधिक ऊंचाई का महान पुरुष है वो अनुभव की बात को हृदय में बिठाल देता है, ये योग्यता है। लेकिन बात वही सभी करते हैं। सभी का उद्देश्य यही होता है
कहते श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। तुलसीदास जी कहते मेरे सदगुरु ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जिनके चरणों की धूल में बड़ी शक्ति है साहब। कहते सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनका सुमिरन करने से मेरे हृदय की पुतरियां खुल गई। कबीरदास कहते उलट गई दो नैन पुतरियां। इसका अर्थ है अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा। गीता में भगवान ने उनको अज्ञानी कहा है। अब विचार करना चाहिए कि हम लोग कहीं अज्ञानी तो नहीं हैं। यदि गीता के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो भले ही हम धनवान हो, बलवान हो, कुलवान हो और लौकिक दृष्टि से विद्वान भी हो, लेकिन गीता कहती वो जंतु है। जंतु माने जानवर। बोले गीता माता की जय। भगवान बोले ज्ञानेन तु तत ज्ञानम येषां नासित मात्मनः न कर्तव्यम न कर्माण लोकस्य सत्य प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चित पापम न चैमम सुखतम विभु अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। इस जंतवा शब्द गीता में भी आया है और वेदों में भी आया है। आप कहें मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन गीता कहती जो शरीर को और संसार को सच्चा मानते वो मनुष्य नहीं है। उनकी दृष्टि शरीर संसार पर होने से जैसे पशु होता है वैसे ही ये जंतु है। जंतु इसका अर्थ भैया शरीर संसार को अगर हम सत्य मानते हैं तो हम भी जंतु है, आदमी नहीं है। विचार करना चाहिए हम कहीं जंतु तो नहीं है। इसलिए शरीर संसार को यदि आत्मज्ञान ज्ञान मार्गी हो तो ये शरीर संसार को 5 तत्वों का मान लो, और यदि भगत हो तो शरीर संसार को भगवान का मान लो, और कर्मयोगी हो तो शरीर संसार को, शरीर को माता पिता का मान लो। अपना मानना माने जंतु है, अज्ञानी है। वस्तु तो कुछ किसी की है, लेकिन मानते वो हम अपनी हैं। इसे भ्रांति, वेदांत में से भ्रांति कहते हैं, भक्त इसे अविद्या कहते हैं, सुधी जन इसे जड़ता मूर्खता कहते हैं। विचार करके देखो तो सारे संसार के प्राणी भैया शरीर ही को सत्य मानते हैं। कोई कोई उनमें हजारों में लाखों में कोई व्यक्ति ऐसा है जो शरीर संसार को यदि भक्त है तो भगवान का मानता है। हम तो कन्हैया से कह देते सवेरे नहाते हैं तो हम नहीं कहते हम नहा रहे हैं, हम कहते भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और क्या? हाँ जी, ये अपना कहो कि मैं नहा रहा हूं तब जड़ता जंतु है, और कह दो भगवान के मंदिर की। अब कहीं गंगा कसम है भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान का ध्यान होता तो भगवान आते हैं इसमें। तो आपका शरीर आपका नहीं है, भक्ति के हिसाब से भगवान का मंदिर है। बड़े भाग मानसतन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये भगवान का मंदिर है भैया। यदि ऐसे मानते हो तो खूब मल के नहाओ, हम्माम साबुन लगाओ, पियर्स साबुन लगाओ, तो भगवान का मंदिर है। ये लबड़ लबड़ धो तो भगवान को पसंद नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कई लोग जल्दी जल्दी नहाओ, अब कब्रें रह गए, आधे भाग खड़े हुए। तो भगवान के मंदिर की जो सफाई करी तुमने, राम राम, तुमने तो छीछा लेकर कर दी साहब।
इसलिए भगवान का मंदिर मान लो, और भगत हो तो कह दो बाल बच्चे भी तो भगवान के हैं। माता पिता भाई बंधु किसके हैं रे? वाकई भगवान ने बनाए। माँ को हमने थोड़ी बनाया, हमारा जन्म ही माँ से हुआ है। तो जब भगवान का मान लो तो क्या होगा? हमारी अहंता ममता खत्म हो जाएगी, अविद्या खत्म हो जाएगी, जड़ता खत्म हो जाएगी, अविवेक खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर शरीर संसार को हम सच्चा मानेंगे और अपना मानेंगे तो भगवान बोले अज्ञान नामतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। हे अर्जुन, वो मनुष्य नहीं है, वो जंतु है, जंतु। कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। हमें तो भगवान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बात भी अगर उनकी हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए तो महाराज अज्ञान माया अविद्या ठहर नहीं सकती। तो हमारे आपके वेदों में, गीता में, सभी स्थानों में ये बताया है कि हमारे आपके 3 शरीर हैं। कारण शरीर, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर। और 3 ही तरह के दुनिया में व्यक्ति हैं। 3 ही तरह की साधनाएं भी, उन्हीं के अंतर्गत अन्य साधनाएं भी आ जाती हैं। कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग। कर्मयोग की साधना में 3 शरीर हैं, उनसे समाज की सेवा करने लगे तो हम वीतराग हो जाएंगे, अहंता ममता मिट जाएगी। क्रिया प्रधान, भाव प्रधान एवं विचार प्रधान। आओ भैया आ जाओ। तो 3 तरह के व्यक्ति हैं भैया। क्रिया प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान। क्रिया प्रधान वाले को कर्मयोग कहते हैं, भाव प्रधान वाले को भक्ति योग कहते हैं, विचार प्रधान वाले को ज्ञान योग कहते हैं। अब तीनों शरीरों से साधनाएं कैसे करें? जो क्रिया प्रधान है, जो करना चाहते हैं, जिनमें करने का वेग है, उससे वो सबकी सेवा शुरू कर दें। सर्वभूत हिते रथा। सबकी सेवा का अर्थ होता है, यानी कर्मयोग में परमात्मा को ज्यादा मानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कर्मयोग स्वतंत्र साधन है ही, वो भी जड़ता से संबंध विच्छेद कर देता है। कर्मयोग में ऐसी शक्ति है भैया, गीता में स्वीकार किया है। हमारे गुरुजनों ने कहा कर्मयोग से मलदोष की निवृत्ति होती है, उपासना से अंतःकरण, हाँ, विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है, और आवरण से ज्ञान के ज्ञान से आवरण भंग होता है। ये हमारे गुरुओं की परिपाटी ठीक है, गुरुओं की परिपाटी बहुत बढ़िया है। गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन गीता के जो परम गुरु कृष्ण हैं, वो कर्मयोग को अंतःकरण की शुद्धि ही नहीं मानते। शुद्धि तो मानते हैं भगवान में, लेकिन कर्मयोग को विशेष साधन स्वतंत्र मानते हैं। सबके हित के लिए जो कर्म करता है, जिनका तिनका कछु दुर्लभ कछु नाही, जिनके परमार्थ मन माही, तिनका कछु दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। जो गति ज्ञानियों की होती है, जो भक्ति शरणागत प्रपन्न भक्तों की होती है, वो इस सर्वरूप जगत की सेवा करने से अज्ञान अविद्या निवृत्त हो जाती है, और कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। लो, अब भैया गीता में खोज करना चाहिए। अनामय पद ज्ञान योग वेदांत में भी आया है और यहाँ कर्मयोग में भी आ गया। गीता का गीता से अर्थ करो, बड़ा आनंद आता है। ज्ञान योग की साधनाओं में भगवान बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद मव्यम। जो अव्ययम अमूढ़ा तद अव्ययम पदम गच्छन्ति कह दिया, और यहाँ कह दिया कर्मजम वियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म मद विनिर्मुक्ता मुक्ता निर्मुक्ता नहीं विशेषण विशेष मुक्ता। बिल्कुल अज्ञान विद्या छूट जाती है उससे। विनिर्मुक्ता शब्द आया है, तो विनिर्मुक्ता कहाँ कैसा है? कहते अनामयम पदम गच्छन्ति, वो अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। देखो गीता में भगवान ने निष्काम कर्मियों को स्वतंत्र साधन बताया, और ये भी कह दिया सांख्य योगी तो अपना दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है, कल्याण होता है उसका, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो अपना भला कर लेता है। लेकिन हमारा निष्काम कर्मी की समाज की सेवा करता हुआ समाज का भी भला कर देता, अपना भला कर देता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए का कर्मयोगो विशेषते कह दिया भगवान। लेकिन आज तो ज्ञान योग का यानी श्लोक आया है सामने, तो तीनों शरीरों से भक्ति योग में भी कर्म करते हुए अनामय पद की बात, जैसे ये हो गया। नहीं, भक्ति योग में तो भगवान ने बहुत कहा है। इनमें तो ऐसा है जैसे कर्मयोग में तो साधना के द्वारा निष्कामता से हो जाता है, ज्ञान योग में स्वरूप में स्थित होने से हो जाता है, लेकिन भक्ति योग में तो उल्टा होता और है। भक्ति योग में वो मुक्ति जो वेदांती जिसे मुक्ति बहुत कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, भगत जो है उस मुक्ति को भी ठुकरा देता है। हाँ, ये शरणागति वेदांत के ज्ञान से भी आगे है, क्योंकि उससे ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम तीनों होते हैं। वेदांत के ज्ञानी को केवल आत्मज्ञान होता है, परिच्छिन्नता का बाद हो जाता है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है। लेकिन भक्ति से स्वरूप में स्थिति भी होती है, वेदांत का ज्ञान भी होता है, भगवान का दर्शन भी होता है। तीन बातें होती, ज्ञातुम माने तत्व ज्ञान, प्रविष्टुम माने उसमें स्थान, और दृष्टुम माने दर्शन। किसी कर्मयोगी को देखो इसमें भेद है भैया, आप साथ साथ करें कि किसी तो जिसमें भेद है, इसमें भेद यह है कि उसे दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मान्यता वो है ही नहीं। उसकी मान्यता केवल अज्ञान अविद्या से दूर होने की है, वीतराग होने की है। तो कर्मयोग में दूसरों की सेवा करते करते अहंता ममता छूट जाती, वीतराग हो जाता है। और वेदांत के ज्ञान में निष्काम करने के द्वारा मलदोष की निवृत्ति, फिर गुरु की उपनिषद में आता दो की भक्ति करना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। देव कहते यहाँ देव का अर्थ यहाँ परमात्मा से है, गुरु का अर्थ तत्ववेत्ता महान ऋषि मुनियों से है। इन दो की भक्ति करना चाहिए। यानी वेदांत के ज्ञान में आचार्योपासनम है, बिना आचार्य की उपासना के तत्व ज्ञान नहीं होता। श्रवण मनन निधिध्यासन ये वेदांत की प्रजाति है। तो वेदांत के ज्ञान से तो क्या करना है, तो कर्मयोग से तो हम सबकी सेवा करें। कर्मण्य कर्मया पश्चेत कर्मण्या सब बुद्धिमान मनुष्य, उसे बुद्धिमान कहा भगवान। और वेदांत की दृष्टि से तीनों शरीरों से हम असंग हो जाएं, चाहे हम समाज की तीनों शरीरों सेवा करें तो परिच्छिन्नता के बाद हो जाएगा, चाहे तीनों से असंग होकर स्वरूप में बैठ जाएं तो हो जाएगा, चाहे तीनों शरीरों से हम परमात्मा के सन्मुख हो जाएं। तो भगवान बोले तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान रसदात पाठ मैया बेसित तेषाम। उसको तो भगवान ने गीता में नमन कहा कि तत्व ज्ञान भी मैं देता हूं भगत को, और ददाम बुद्धि जनिक कितना कितना कहा है महाराज। इसमें एक और लाभ है कि वेदांती कर्मयोगी यदि गिर जाए तो भगवान को लेना देना नहीं है। मर जाओ कोई बात नहीं, गिर जाओ भ्रष्ट हो जाओ,
लेकिन भगत गिर जाए तो भगवान की बदनामी है। इसलिए इन दोनों साधनाओं से भक्ति योग शरणागति श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हमें ईश्वरीय बल प्राप्त होता है। उन दोनों साधनाओं में आत्म भगवत बल की प्रधानता नहीं है। इसलिए वो प्रसंग आज तो नहीं, कल आएगा। आज तो भगवान ये कह रहे हैं, आज ज्ञान योग का भैया प्रसंग है। आज वो ये कह रहे हैं कि 5वां अध्याय है, यहाँ पर आता है उसका, नैव किंचित करहूमिति युक्तो मन्येत तत्व, जहाँ तत्वविद आता है वहाँ ज्ञान योग का विषय है। गीता में जहाँ भी तत्वविद आता है, पश्चन वो तत्व ज्ञानी, यानी तीनों शरीरों से जो असंग होता है उसे भगवान तत्व ज्ञानी कहते हैं। कैसे साधना करता है? पश्चन श्रवणन स्पृशन निशनन नशनन गच्छन प्रर्पण स्वजन शोषण प्रर्पण विस्तजन हनुन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति सिधारण। तत्व को जानने वाला सांख्य की देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी निस्संदेह ऐसे मानता कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं, अर्थात उनमें दृष्टा साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी दो पदार्थ हैं, एक होता है क्रिया और एक पदार्थ। हमारा स्वरूप जो है उसे न पदार्थ की आवश्यकता है कि आत्मा खाता पीता है ही नहीं, और क्रिया भी जो हो रही वो प्रकृति में हो रही, सत्वगुण रजगुण। हम साक्षी में न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, साक्षी में नहीं होता है। ये प्रकृति क्रियमाणानि सांख्य का मत है। प्रकृति के 3 गुण प्रकृति है, लेकिन प्रकृति हमको स्पर्श नहीं कर सकती। हम प्रकृति के भी 3 गुणों के भी दृष्टा हैं। जैसे एक बात, एयम ही निबधन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमतत्वाय कल्पते। एक भैया बात हमें याद आई, बड़ी अच्छी आई यहाँ दृष्टांत संदर्भ में, कि हम वेदांत के ज्ञान को समझाने के लिए 3 तरह की सत्ता मानी। सत्ता वैसे एक ही होती है, लेकिन 3 मान लेते हैं समझाने के लिए समाज को। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, यानी स्वरूप को सत्ता कहते हैं। दृष्टा और सत्ता ये वेदांत के शब्द हैं। तो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, एक होती प्रातिभाषिक सत्ता, एक होती पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता ऐसी है जो व्यवहार में तो हमारे उपयोग में करना ही पड़ती है। जैसे स्त्री एक है तो स्त्री है वो, लेकिन व्यवहार में वो किसी की माँ है तो उसे माँ वो कहे, माँ कहे। किसी की बहन है तो वो बहन कहेगा, किसी की बेटी है तो बेटी कहेगा, किसी की वो धर्म पत्नी तो पत्नी कहेगा। यानी व्यवहार में भिन्नता, आत्मा में अभिन्नता, भारत भारती की विशेषता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान का गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाकेशा पंडिता समदर्शिना। यहाँ पर पंडित भगवान किसको बताया? पंडित का अर्थ है शिक्षित या डिग्रियां लेने वाले से नहीं है। पंडित का अर्थ है ब्राह्मण से भी नहीं है। यहाँ पंडित का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि दृष्टिमान जगत पर केंद्रित ना होकर स्वरूप में केंद्रित है। सा पंडिताहा, वो पंडित है। तो व्यवहार में उसके भिन्नता है। व्यवहार भिन्नता ये है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ समदर्शन है, बर्तन नहीं है। यदि कुत्ता दौड़ पड़े काटने को तो उन कुतुबुद्दीन का तो डंडे से ही पूजन होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब कुत्ते से कहो हम जय जगदीश, अरे तुम भी ब्रह्म हो, क्या वो मान जाएगा?
तो कहने का तात्पर्य जो व्यावहारिक सत्ता है उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन तत्व में परिवर्तन नहीं है। तत्व में जो आत्मा माता में है, जो पत्नी में है, जो बहन में है, जो बेटी में है, वो एक ही चीज है। तो ये व्यावहारिक सत्ता में परिवर्तन है, लेकिन वो थोड़े काल के लिए है। वेदांत उसे सदा के लिए नहीं, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो माता है दूसरे जन्म धर्मपत्नी हो जाती, धर्मपत्नी माता बन जाती, तो जिसमें परिवर्तन होता वेदांत उसे सच नहीं मानता है। वो परिवर्तन तो उसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। और एक होती प्रातिभाषिक सत्ता, जैसे सीपी में चांदी की भ्रांति, रज्जु में रस्सी में सर्प की भ्रांति। रात में देखो तो रस्सी ऐसी पे सांप है, फन है, और वहां देखो तो दूर से देखो तो सीप ही है, ऐसा प्रतीत होता मनुष्य चांदी है। रजत सीप मां भासजु जथा भानु कर बार जते बिमृखा काल में भ्रम न सके कोटा। तो इसे कहते भैया प्रातिभाषिक सत्ता। हाँ, प्रातिभाषिक सत्ता यही है। देखो नौकारूढ़ मगर नौकारूढ़ चल श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। नौका रूढ़ बैठा तो नौका में है, लेकिन दिखता है किनारे चल रहे, किनारे नहीं चल रहे, नौका चल रही है। इसी तरह हम आते हैं, भैया हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आ गया, लेकिन हरिद्वार नहीं आया, गाड़ी और हम आए, बोलते उल्टा। तो जो होता है कुछ और प्रातिभाष कुछ और हो रहा है, उसे कहते प्रातिभाषिक सत्ता वेदांत। कि वो वास्तव में सत्य नहीं है, रज्जु में सर्प नहीं है, सीपे में चांदी नहीं है, भ्रांति से ऐसा दिख रहा है। गाड़ी चलती तो मैंने आपने अनुभव किया, ऐसा प्रतीत होता पेड़ भाग रहे, पेड़ भाग रहे, पेड़ नहीं भाग रहे, गाड़ी भाग रही। यानी जिसमें होता कुछ और, प्रतिभास और होता, उसे वेदांत में प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। इन दोनों सत्ताओं का बाद हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। लेकिन आत्मिक सत्ता जो पारमार्थिक सत्ता है, वेदांत कहता उसका बाद तो कोई कर ही नहीं सकता। भले ईश्वर का भी बाद हो जाता है। ईश्वर को वेदांती कहते मायोपाधिक, और जीव को कहते अविद्या उपाधिक। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से तो न जीव होता न ईश्वर होता है, साक्षात स्वरूप अपना परमात्मा ये ब्रह्म कहो वो होता है। तो इसका बाद होता है, लेकिन इसका बाद दृष्टा का, साक्षी का कोई बाद नहीं कर सकता। अब प्राय हम एक सुना देते, शायद आपने श्रवण किया हो। एक व्यक्ति पर यमहीन व्यथनते थे, पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जिसको ये सर्दी गर्मी ये द्वंद्व जो है प्रकृति के, जो दृष्टा में ये प्रवेश नहीं करते, जो उनका साक्षी है, वो भगवान कहते हैं कि महाराज साक्षी दृष्टा में कोई ऐसा नहीं कि इसका बाध हो जाए। यानी ईश्वर तक का आप बाध कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं, दृष्टा साक्षी का कोई बाध नहीं कर सकता। वो निर्विवाद सत्ता है, सत्ता सब में एक ही जैसी है। तो वह एक व्यक्ति पर कर्जा हो गया, उसने कहा चलो एक वकील कर लेते हैं और कर्जा माफ हो जाएगा।
वकील बड़ा बुद्धिमान था, कहा मेहनताना लेंगे, कर्ज आपका माफ करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आज मेहनताना तय हो गया। वकील ने वकालतनामा लगा दिया, मुकदमा चला। जज ने बुलाया उसको। भाई वकील ने सिखा रखा था उसे कि जब कोई पूछे, वो बैठा अफसर साहब, तो तुम टे कहना, ओनली टे, और कुछ नहीं बोलना, और कुछ बोलना नहीं, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। मैं बाद से कहता हूं। जज ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? वो तो वकील का सिखाया हुआ था। काटे, कोई कुछ तो बताओ, कहां से आए हो? काटे, अरे किस गांव, शहर, जिले में, प्रांत में रहते हो? काटे, का तुमने कुछ लेन देन भी किया? कहते, कुछ नहीं लिया? कहते। जज ने जजमेंट कर दिया, व्यक्ति पागल है और पागलों पर कोई धारा नहीं लगती। अब निकल के आया। वकील साहब बोले मेहनताना कहते। वकील साहब बोले वाह, तू बड़ा साक्षी दृष्टा बन गया। यानी वकील माने ईश्वर का भी टे हो सकता है, लेकिन सत्ता का टे कोई नहीं कर सकता। यम हिंद व्यथनते थे पुरुषम पुरुष स्वभाव सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। तो इस प्रकार से ये भाई ज्ञान योग का आज विषय है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्विद पश्यन श्रवण स्पशन जिघ्नन नसनन गच्छन सुफल स्वप्रमाण उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन। भगवान बोले ऐसी धारणा वाला ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप को जब स्थित हो जाता है तो हमारी गुरु प्रणाली जैसी है, हम वैसा ही सुना रहे हैं। गुरुओं की प्रणाली में आता है ज्ञान योग के संदर्भ में, एक होता है परंपरागत साधन, एक होता बहिरंग साधन, और एक होता वेदांत में अंतरंग साधन। ये बच्चे सुनो, तुम वक्ता भी हो सकते, ऐसे ही बोलो 2.0 नहीं। कई वक्ता ऐसे बोलते यहाँ की बात वहाँ लगा दी, वहाँ की बात वहाँ। सब प्रसंग और साधना के क्षेत्र में समझाना चाहिए बात। तो हमारी परंपरागत साधना में धर्म आता है। धर्म दो तरह का होता है, एक सकाम धर्म, एक निष्काम धर्म। सकाम धर्म से लोक में तो सिद्धि प्राप्त होती, स्वर्ग तक प्राप्त हो सकता है, पर निष्काम धर्म योग के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, न उसमें प्रभु की पराभक्ति आ सकती है और आत्मस्वरूप का ज्ञान। यानी निष्कामता ही फाउंडेशन है परमार्थ के सभी साधनों की। जो साधक निष्काम नहीं है वो सबके सब भोगी हैं, चाहे वो इतने ही धनवान हो, कुलवान हो, बलवान हो, या लौकिक दृष्टि से लोग भौतिक विद्या के वो विद्वान क्यों न हो, लेकिन वो साधक नहीं होते। साधना, साधनत्व जो है निष्कामता से ही पूर्ण होता है। तो भगवान ने कहा कि भाई परंपरा साधन में निष्काम धर्म आ गया, फिर बहिरंग साधनों में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, फिर अंतरंग साधन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आपकी गीता भगवान ने वेदांत के अंतरंग साधन पर समाप्त की है और कहा कच्चिदे तच्छुतम पाठ। छुतम मैंने तुमने सुना तो श्रवण हुआ, मन का सुना तो मनन हो गया, तुम्हें कुछ निश्चित होकर के अनुभव हुआ, ये निधिध्यासन हो गया। निधिध्यासन को भक्ति में ध्यान योग कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान, ये वेदांत का अंतरंग साधन हुआ। तो अर्जुन बोला हाँ सरकार, सुना
और मेरा जो देहाध्यास था, शरीर संसार को अपना मानता था, ये रिश्तेदार भाई बंधुओं को अपना मानता था, ये मेरी भ्रांति दूर हो गई। अब ये मेरे को समझ में आ गया है कि कर्मयोग की दृष्टि से सभी के शरीर माता पिता के अंश के हैं, तो भी संसार शरीर अपने नहीं है। भक्ति योग की दृष्टि से शरीर संसार परमात्मा का है, और ज्ञान योग की दृष्टि से शरीर 5 तत्वों का है, संसार 5 तत्वों का है। मैं समझ गया हूं कि मैं 5 तत्वों से रहित हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं और अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। तो इस प्रकार से आपका ज्ञान नष्ट हो गया, अजन्मला नष्ट हो गया। तो ये अंतरंग साधन, पहले परंपरागत साधन, फिर बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन, फिर एक साधन और है भैया, वो साधन है प्रत्यक्ष साधन। यानी ऐसी साधनाएं आपने की, और आप तो स्वतः सुनाते बड़ा अच्छा भैया, हरिओम सुनाते हैं। आरुणी उपमन्यु की कथा वैदिक कथा है भैया। यानी शिष्य कैसा होना चाहिए, हम शिष्य बन जाएं तो वास्तव में सच्चे गुरु हम ही होंगे। अगर हम शिष्य नहीं हैं तो जाए कितना ही हमको कुछ कर लें, हम कभी गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसी को समझा नहीं सकते। हमारे जीवन जो बात है नहीं, वो हम कहेंगे तो लोग कहेंगे क्या है, अपना तो ऐसा है, देखो। जिसके जीवन में ना हो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बाबा जी थे, एक व्यक्ति गुड़ बहुत खाता था, उसके खुजली हो गई। वो गया बाबा जी के पास, गुरु जी मेरे खुजली हो गई, बड़ी दवाई की जा रही। उन्होंने कहा 5-6 दिन बाद आना, तब मैं तुम्हें सुना दवा बता दूंगा, तेरी खुजली दूर हो जाएगी। 8-10 दिन के बाद वो गया, तो उन्होंने कहा बेटा, ये मीठा खाने से अम्ल की वृद्धि होती है, रक्त में विकृति आती है, और इसीलिए तेरे को खुजली होती है, तो तू ज्यादा मीठा नहीं ज्यादा खा। कहा गुरु जी 10 दिन पहले ही आप बता देते तब। कहा उद्यम मैं उस समय मैं गुड़ खाता था, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है जिसके जीवन में भी साधना हो। और नहीं तो महाराज बड़े बड़े वक्ता हैं, हम तो आपको बताते हैं भैया, हम जहां जहां गए, वक्ता तो हमसे बढ़िया है, ऐसा नहीं, विद्वान एक से एक हैं, बहुत बढ़िया हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं अपने शरीर में अपना बढ़िया बात बोलता हूं, लेकिन जहां जहां मैं गया वहां कितने कथावाचक हों, विद्वान आए हों, वे हमारी शकल देख करके ही प्रभावित समाज हो जाता है। हर केस भैया हमारे साक्षी हैं, ये भी साथ रहे, आप भी रहे, देखा सबने है। हुआ अब भैया नहीं, ऐसा हम वही बोलेंगे जो कि सबके अब समझ में आए। तो उसका सांभवी मुद्रा होती है ना, तो लोग देख लेते हैं कि सांभवी मुद्रा से जा रहा है। सांभवी मुद्रा माने जैसे हमारी मुद्रा है, ये हम प्रशंसा नहीं करते, वो प्राकृतिक है। ये हम सांभवी मुद्रा का अर्थ होता आधा आंख बंद आधा खुली हुई, तो उसका प्रभाव देखो, वो देखने से पड़ जाता है। प्रवचन छोड़ दी, फिर कहीं प्रवचन भी हुआ तो भाई वाणी मधुरता भी, फिर और वो सब प्रभावित होते हैं। तो महाराज कई जगह से ये होता है कि ये बाबा आ गया है, शायद मेरी संस्था पर न छा जाए, तो हम भैया चले भी आते हैं। लेकिन होता है ये, यदि आपके जीवन में ये चीज है तो आप भले प्रवचन ना करें, उसका प्रभाव समाज पर पड़ जाएगा, क्योंकि समाज एक सजेक्शन होता, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती। मैं ये बात कोई प्रशंसा बिरुदावली के संदर्भ में नहीं कहता हूँ, इसका अनुभव आप सभी ने किया है, साक्षात में। तो ये है कि ये अंतरंग साधन जब होता,
प्रत्यक्ष साधन वेदांत का, प्रत्यक्ष साधन में तत्वमसि सदगुरु बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। जब ये बोलते हैं तो उससे जो है कुछ रहा सहा उसका जो अज्ञान अविद्या का क्षेत्र है वो महावाक्य जन्य वृत्ति से वृत्ति निवृत्त हो जाती है। यानी आज का प्रवचन कर्मयोग से वृत्ति शुद्ध होती है, भक्ति योग से वृत्ति आवृत्ति होती है, वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति होती है। कठोपनिषद ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विभेद कुतस्य नीति। वृत्ति निवृत्त होती है, ब्रह्म ज्ञान महावाक्य जन्य वृत्ति से वृत्ति निवृत्त हो जाती है। इन वृत्ति की भी आप नहीं लिखा कि मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है, वृत्ति की भी निवृत्ति हो जाती है वेदांत के ज्ञान से। जब वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, स्वरूप में स्थिति का अनुभव होता है, तो मैं वेदांत का आज भजन सुनाता हूं कि आज ज्ञान योग का विशेष है ना। तो क्या गाता है, वेदांत के भजन बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरा सत्य, भैया टाइम है, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी रूप मेरा अविनाशी रूप कोई कोई जाने दे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने दे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। आज गीता में आपने इसी मंत्र का व्याख्या श्रवण की। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्वेत् पश्यन् श्रवणन् स्पशन् विशनन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् स्पर्पन् बृहज्जन् बृहस्पतिजन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान करे सभी असंग हो जाएं, सभी स्वरूप में स्थित हो जाएं, सबको सच्चिदानंद अपने स्वरूप आत्मा का ही अनुभव अनुभूति होती रहे। इस मंगल कामना के साथ एक वाणी तो सामयिक उद्बोधन अवश्य करते हैं। देखिए, ये ध्रुव सत्य है कि समय परिवर्तित होता रहता है, और आज भी विश्व का समय चूंकि तामसा छंद है, ये आवाज सारे संसार में जाएगी। और जिससे कह रहा हूं कि घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी संसार में तमोगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण की वृद्धि को हम सत्युग कहते हैं, रज
और सत्य की हम त्रेता कहते हैं, और रज जिसमें अधिक सत्य थोड़ा उसे हम द्वापर कह देते हैं, और जिसमें तामस भाव तामस वृत्ति है उसे हम कली कह देते हैं। कली में कृष्ण का निवास अधर्म में होता है, इसका अर्थ अधर्म हमें करना नहीं चाहिए, परंतु भगवान तो धर्माधर्म से ही सृष्टि चलाते हैं। वो असुर बनकर के भी सृष्टि का जो विनाश होता वो भी उनकी एक लीला है। जैसे सृष्टि का सृजन करना और उसका पालन करना, इसी तरह सृष्टि का समाप्त कर देना भी, समापन करना भी भगवान की लीला है। ऐसी लीला, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय आया, इसलिए मैं आपको वेद मंत्र से सुनाता हूँ। जो लोग कहते 4,32,000 आयु कलिकाल की है, तो हम कहते भागवत में राजा तो समाप्त हो गए, 4,32,000 में तो ये पोथन न बनना चाहिए। भाई देखो, बुद्धि विवेक से भी अर्थ करना चाहिए। केवल भागवत में तो 1200 वर्ष वाला कली माने मशीनरी युग प्रारंभ हुआ, लेकिन सायणाचार्य ने भैया इस वेद मंत्र का भाष्य किया है। सारे संसार के प्राणियों सुनो, चारों युगों की आयु 10,000 वर्ष है, लाखों करोड़ों वेदों में नहीं है, और 2000 वर्ष संध्या संध्यांश के इसके सायणाचार्य का भाष्य हमारे सनातन जगत में सभी विद्वान श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। 2 संध्या संध्यांश के कल्प की आयु 12,000 वर्ष, करोड़ों लाखों वर्ष नहीं है, और वो पूर्ण हो रही है। कृष्ण को गए हुए 5,000 वर्ष हो गए, जन्माष्टमी 5,071 मनाई जा रही है, 72 होगी। तो इसका अर्थ है कि ये युग जो है समाप्त हो गया है। अब इतना भयंकर ये मानवता बिट गई है कि तामस वृत्ति होने से व्यक्ति जो है पार्श्विक प्रवृत्ति से नीचे आ गया। आज घर में भाई बहन सबको अनुभव है, समाज में क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातवाद फैलाते हैं, घरों में भी ईर्षा द्वेष से झगड़े टंटे होते हैं, और संस्थाओं में भी होते हैं, और देश में राष्ट्रों में भी होते हैं। ये जब तामस भाव अधिक बढ़ता है, सकामता अधिक होती है, तो महाराज भोगी इकट्ठे होकर लड़ते हैं फिर भोगों के लिए। उनका उद्देश्य वही है, भोग और ऐश्वर्य करना, धन और बाल बच्चे करना, बस यही उनका धर्म रह जाता है, और उनका धर्म सब खत्म हो जाता है। सो वही आजकल देखो सब जगह घर घर में वो बात व्याप्त हो गई है। इसलिए मैंने कहा है कि आज के प्रवचन में के यदि निष्कामता अब भी न लाए, तो अब युग ऐसा आया है कि इतना भयंकर युद्ध होगा कि शायद पृथ्वी पर कोई आदमी नहीं बचेगा। न्यूट्रॉन बम प्रयोग की तो महाराज क्लाइमेट बदल जाएगा, ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सब समाप्त, क्योंकि सूर्य ढक गया तो हम लोग 2-4 दिन में सब मर जाएं, समाप्त हो जाएं। और ये होने वाला है चारों ओर से। रूस, अमेरिका, फ्रांस एक हो रहे हैं। जाति देखो, धर्म भी बांट रहा है। धर्म थोड़े ही है, धर्म थोड़े कहता मिलकर बांटो और मारो काटो। तो ऐसी वृत्ति बन गई है। अब मैंने देखा है टेलीविजन में ऐसा ही आ रहा है, और मुस्लिम भाई अपनी तरफ से एक हो रहे हैं। तो क्या हुआ, इसका अर्थ बड़ी भयंकर महान युद्ध होने जा रहा है। इसमें विजय किसी की नहीं होगी। अभी तो कोराना ये तो पहली समझो खेप है मामूली सी। ऐसा समय आने वाला थोड़ी दिनों में है। इसलिए अब भी हम संसार के सभी भाई बहनों से अपील करते हैं कि अभी तक तुमने सकामता का भोग लिया, उससे राग द्वेष पैदा कर लिए, अब सावधान हो जाओ। अब सब निष्कामता में आ जाओ। निष्कामता में आ जाओगे तो तुम संसार में विजय प्राप्त कर लोगे, परमात्मा तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। निष्कामता में दैवत्व का निवास है। सकामता हमें
संसार के राग द्वेष में भोगों में फंसा देती है। सकामता संसार की है, निष्कामता भगवान की है। जब हम निष्काम हो जाएंगे तो हम सत्य भी बोलेंगे, नहीं तो महाराज इसमें बचेगा कोई नहीं। जो व्यक्ति सत्य बोलते होंगे, जो व्यक्ति दान देते होंगे, दान का अर्थ नहीं पैसा नोट देते होंगे, दान का अर्थ है सबके कल्याण की भावना का दान, अभय दान। मान लीजिए पैसा तो वैसे व्यक्ति अनुचित रूप का भी दे सकता है, उचित का भी दे सकता है। तो दान का अर्थ ये है, भागवत में आया है ये, मतलब विद्या और दान, फिर तप और सत्य, ये धर्म के चरण हैं। तो अब सत्य बोलो और अपने भगवान का चिंतन मनन करो। कोई किसी का बुरा भी चाहता, उसका भी भला चाहो। तो हो सकता है कि इस महान इसमें युद्ध में सब ज्वाला में जलने जा रही मानवता, तो हो सकता कोई दैवी शक्ति हमें जिला दे, क्योंकि रावण के समय भी ऐसा ही हुआ था। ये कोई नई बात नहीं होगी, वही वो रावण थी। तो सत्य बोले भैया, निष्कामता अपने जीवन में लावे। कोई निंदा स्तुति करे तो उसका भी कल्याण चाहें, तो हम लोग सत्युग में प्रवेश पाएंगे। जितने ने सुना दुनिया में, अब बहुत हो गई, अब ज्यादा माया के पीछे ना पड़े, मानवता अपने जीवन का विकास करें। इसलिए भाई आज हम प्रवचन इसीलिए कर रहे हैं कि अब हो गई बहुत, अब भाई साधक बने, ताकि हम, क्योंकि भगवान ने जीवित कर दिया। भैया रावण बड़ा वैज्ञानिक था। रावण ने जब देखा मेरे सब मारा गया, तो रावण के पास विज्ञान था, अमेरिका रूस से ज्यादा था। रावण ने का ऐसा अस्त्र फेंका, रामायण में आता है कि महाराज रामा दल में भी सब मर गए थे, हनुमान साहब सब मर गए थे। लेकिन वो अस्त्र ठाकुर भगवान को उसका प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने आकाश की ओर देखा, अब वर्षा हुई, तो जो झूठ बोलते थे, जो माया के पुजारी शरीर संसार को ही सत्य मानते थे, उनके मुख में पड़ा तो उनके सांसें चलती थी, वो भी समाप्त हो गई, विष हो गया, वो मर गए। रामायण में है, सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कभी निश्चर नाही। और जो नाम जपते थे, सत्य बोलते थे, और उन्हें सताया भी जाता तो भी कल्याण का, वो सब में भगवत भाव रख के सबके कल्याण की ही प्रार्थना करते थे। वो जिला दिए भगवान, उनके मुख में पड़ा तो अमृत हो गया। बोले धर्म की जय। तो जय साधकों की होने वाली, घबराना नहीं। इसलिए मैंने भाई ये वचन वेद के अनुसार आपने आज व्यक्त किए हैं। अब यहीं पर समापन करते हैं। सभी साधक साधना में तत्पर हो जाएं। बहुत हो सकी अब सकामता, अविद्या को छोड़ें और अपने स्वरूप में स्थित आ जाएं, अपने प्रभु के प्यारे बन जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।